नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। यह नगर का ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जगत के सनातन धर्मावलंबियों के जगत गुरु पूज्यपात श्री अनंत विभूषित शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाभाग गोवर्धन पीठ पुरी का 5 दिवसीय धार्मिक प्रवास राज्य में होने जा रहा है। इन 5 दिनों में से अधिकांश 23, 24 और 25 सितंबर का दिन धर्म नगरी धमतरी को प्राप्त होने जा रहा है, जिसे मूर्त रूप देने आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी और पीठ परिषद के धर्म से भी संलग्न है। क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश गोपाल शर्मा परिवार द्वारा आयोजित पूज्यपात जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती के नगर आगमन पूर्व गरिमा एवं भव्यता के अनुरूप धर्म सभा आयोजन 23, 24, 25 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर सनातन धर्मावलंबियों की अति आवश्यक बैठक विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन के राधा कृष्ण भवन में संपन्न हुई। पूज्यपात के आगमन, स्वागत, व्यवस्था और कार्यभार सहित धर्म सभा आयोजन एवं व्यवस्थाओं पर आगंतुक धर्म सेवियों द्वारा सुझाव विचार रखे गए। बैठक में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे आगंतुक सुझावकर्ता इस एक बात पर सहमत थे कि जगत गुरु की धर्म सभा धर्म नगरी धमतरी में होना सौभाग्य का विषय है, सुअवसर है, जिसका अधिकाधिक लाभ उठाया जाना चाहिए। नगर के महालक्ष्मी ग्रीन स्थित राधा कृष्ण भवन में 23, 24 और 25 सितंबर को आयोजित धर्म सभा, आगमन, स्वागत एवं अन्य व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए धर्म सेवी दिलीप राज सोनी ने कहा, जगत गुरु पूज्यपात शंकराचार्य जी का नगर आगमन शुभ अवसर है, सौभाग्य की बात है। प्राणियों में गौ माता की गोवंश हत्या, भारत भारत पूज्यपात शंकराचार्य भगवान की विश्व का बोली नमः पार्वती पते। विषय है यहाँ सभी वरिष्ठ जन पूज्य विप्रवर बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। गुरुदेव महाराज श्री का प्राकट्य महामहोत्सव 2019 बहुत ही भव्य, बहुत ही वृहद कार्यक्रम हुआ था श्री गोपाल प्रसाद शर्मा परिवार और धमतरी के भक्तजनों के द्वारा पुरानी कृषि उपज मंडी में, जो कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इसकी बहुत चर्चा हुई और सभी ने इसको बहुत सराहा है। 2.5 वर्षों के पश्चात, क्योंकि नवंबर के बाद और जनवरी अपना मार्च के पश्चात नवंबर 19 और मार्च 20 में कोरोना के कारण
पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया। पूज्यपाद गुरुदेव महाराज श्री का भी प्रवास स्थगित कर दिया गया। गुरुदेव महाराज श्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विगत 1.5 वर्षों से, पौने 2 वर्षों से पूज्यपाद महाराज श्री का प्रवास बहुत ही सीमित हो गया, सुरक्षागत कारणों को ध्यान रखते हुए और शासन के निर्देश के अनुसार। और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि कोरोना काल के पश्चात प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम और चातुर्मास के पश्चात पूज्यपाद गुरुदेव महाराज श्री का धमतरी आगमन हो रहा है। चातुर्मास पूर्णिमा को पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री गोवर्धन पीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के धर्मधारा धमतरी आगमन को लेकर इसे सौभाग्य बताते हुए पंडित महेश शास्त्री, संतोष तिवारी और राजमानस संघ अध्यक्ष अर्जुन पुरी गोस्वामी ने कहा कि संत ही भारतीय सनातन धर्म परंपरा के गौरव हैं, उनका आगमन हमारा सौभाग्य है। आज 2019 और 2021 इतना समय जो है वो कोरोना से लड़ते हुए एकांतवास में सबका बीता है। जीवन में बड़ा सूनापन आ गया था। ऐसे माहौल में दुनिया के सबसे बड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी का धर्मनगरी धमतरी में आगमन, इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? ये बहुत ही सुअवसर है आम लोगों के लिए कि भगवान शिव स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। इसमें जितनी भी कोरोना जन्य तकलीफ़ें हैं वो सब दूर होगा, क्योंकि संतों का चरण रज पढ़ने से बहुत सारी विधाएँ दूर हो जाती है। इसलिए संत महापुरुष का पदार्पण होना बहुत ज़रूरी है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्री राजेश गोपाल शर्मा जी परिवारजनों के द्वारा पूज्य चरणों का यहाँ पर शुभागमन हो रहा है। हम सब जितने भी लोग हैं, सब लोगों का परम सौभाग्य होता है कि आकर के ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनावें। 2019 के बाद अब ये फिर एक सौभाग्य धर्मनगरी धमतरीला प्राप्त होते कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण कमल धमतरी में पड़ने वाला है, तो ये कितना सौभाग्य के विषय है। ये परम सौभाग्य की बात है कि 19 के बाद गुरु जी का आगमन पुनः हो रहा है। इतने बड़े संत, महान के विश्व संत है वो, विश्व संत महान, उनका सब जगह उनका दर्शन लाभ के पूरा हिंदुस्तान के लोग ललायित रहते हैं। लेकिन धमतरी परम सौभाग्य, उनका आगमन तीसरी बार हो रहा है यहाँ शर्मा परिवार के द्वारा। नगर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाभ लेना चाहिए। कोरोना काल को दृष्टिकोण देखते हुए अपने खुद के बचाव करते हुए और गुरुदेव का सही से सत्संग करें, प्रवचन का लाभ लें, जीवन को कृत्य करिए। परम साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। साधु संतों का दर्शन ही समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है। संत दर्श जिमि पातक डरे, संत का दर्शन अनेक प्रकार के आदि व्याधि सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा त्यागी संत मिलना दुर्लभ है। भैया 2019 में महाराज आए रही से जी पुराना मंडी में जी बहुत धर्ममय वातावरण बने रही से जी जी होकर बाद फिर ये कोरोना है पूरा सब चीज़ चौपट कर दी। जी जी तो ये धर्मनगरी धमतरी के दोबारा ये कैसे सौभाग्य है कि फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण हमारे धर्मनगरी में पड़ा था। इतना सौभाग्य के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब, हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए श्री राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा जी के परिवार को। उनके परिवार के महाराज श्री महाभाग शंकराचार्य जी गुरु हैं और अभी नवनिर्मित राधा कृष्ण भवन है, उनके लोकार्पण को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम धर्म के नगरी धमतरी में होने जा रहा है। और समुचित लाभ बृहद रूप में तो नहीं ले पाएंगे आदरणीय श्री, क्योंकि अभी भी कोरोना से हम लोग निपटे नहीं हैं। इसके लिए सीमित कार्यक्रम, लेकिन प्रवचन का भी कार्यक्रम रखा गया है जैसा कि जानकारी मिला, और संगोष्ठी का भी कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम हिंदू तो हैं जरूर, सनातन धर्म के मानने वाले जरूर हैं,
लेकिन सनातन धर्म के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान समय में पितृपक्ष में महाभाग श्री का शुभागमन होने जा रहा है और अधिक से अधिक संख्या में हम जिज्ञासु आएँ और आकर के जो हमारे मन में सनातन वैदिक धर्म के प्रति जो कहीं न कहीं जो जिज्ञासा है मन में प्रश्न पूछने का, उनको पूछ करके पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग के श्रीमुख से जुड़ के हमारी शंकाओं का समाधान करने का जो सुयोग प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही अप्रतिम और अद्वितीय है। इनका जरूर लाभ हम सबको लेना चाहिए और जहाँ तक कि हमारी मानना है कि जितने भी महान भावों को बुलाया जाएगा वो सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पूर्ववत कार्यक्रम होता आदरणीय श्री, लेकिन समय को देखते हुए वो भीड़ जो है भक्तों का नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं भगवान लंबोदर से प्रार्थना करूं और भगवान बुढ़ेश्वर से, गारमोती मैया, बिलई माता माँ से कि कार्यक्रम जो है शानंद संपन्न हो और 3 दिनों तक के महाभाग के दर्शन और श्रीमुख से भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करने का और शंका समाधान वैदिक सनातन संस्कृति के श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। और अंचल में जैसे श्री राजमान संघ जो है धार्मिक संगठन है, आध्यात्मिक संगठन है, पूर्व काल में जो सेवा देते आ रहे हैं, जो भी सेवा कार्य जो है आयोजक समिति के द्वारा सौंपा जाएगा। श्री राजेश गोपाल प्रसाद जी शर्मा के परिवार की ओर से और आदित्य वाहिनी की ओर से निश्चित रूप से भगवान का सेवा प्रसादी समझ करके सेवा देने का प्रयास करते रहेंगे। और हमारे धमतरी नगर वासियों के लिए, अंचल के लिए जगत पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का शुभागमन, उनके चरणारविंद का रज पुनः धमतरी में पड़ना, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि वर्तमान काल में संतों का दर्शन ही भगवंत का दर्शन है और ग्रंथों का दर्शन भी होगा, संतों का भी दर्शन होगा और ये भगवान का दर्शन होगा, ये मान करके हम चल रहे हैं। और ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, यही मेरी मनोकामना परम पिता परमेश्वर से, जिसे हम सब मिल करके पूरा करेंगे। जय हो भगवान शंकराचार्य महाराज, जय। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के आगमन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए धर्मसेवी भागेश वैद्य बताते हैं कि संतों की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्य प्रभार सौंपे गए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। आज राधा कृष्ण भवन में किस तरह की आवश्यक बैठक आहूत की गई, किस संदर्भ में की गई और क्या व्यवस्था यहाँ दी गई? धमतरी नगर का सौभाग्य है कि महाभाग जी का आगमन हो रहा है चौमासे के उपरांत। ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है और इसी के संदर्भ में 23, 24, 25 को महाभाग जी आएंगे यहाँ, तो उन्हीं के कार्यक्रम की विस्तारित रूप से चर्चा करने और व्यवस्थाओं को वितरण करने के हिसाब से बैठक आयोजित की गई थी, जिनमें विभिन्न प्रभारों को योग्य व्यक्तियों को दायित्व दिया गया है और किस प्रकार से ये कार्यक्रम सफल हो इसके विषय पर गहन चिंतन मनन किया गया है। महाभाग जी का आगमन ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, इसका सबको लाभ कैसे मिले इसके विषय में बहुत अच्छे से चिंतन किया गया। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया, बहुत सारे लोगों के अच्छे से विचार आए, ये सब आज की बैठक में हुआ। तेईस, 24 और 25 सितंबर को विवेकानंद कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण भवन में आयोजित होने वाले पूज्यपाद की धर्म संसद के आयोजक धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि भारत एक सनातन धर्म यात्रा है जिसकी कारवां कभी रुकता नहीं। सबसे पहली बात तो इस चराचर जगत में स्थिर अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ धर्म है, बाकी सब चीज़ चलायमान है। यहाँ तक कि जीवन और श्वसन की क्रिया भी चलायमान है, आती और चले जाती है। तो आपने जो कहा कि 2 साल के कोरोना की महामारी के समय काल में
धर्म से विमुख या वंचित रहे, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म हमेशा ही इस सृष्टि में रहा है अभी वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगा। सनातनी परंपरा में, हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास के 4 महीने धर्म के प्रवचन उपदेश के लिए विशेष रूप से संत महात्माओं के द्वारा आरक्षित होते हैं। चातुर्मास के 4 महीने में पुरी शंकराचार्य जी, पूज्य गुरुदेव महाभाग 2 महीना तो गोवर्धन मठ के आश्रम में वेद, उपनिषद और दर्शन की व्याख्यान और शिक्षा प्रदान करते हैं, और उसके बाद के 2 महीने में भारत के विभिन्न प्रांतों में जहाँ जहाँ उनका आश्रम या मठ स्थापित है, जहाँ से सेवा, शिक्षा, रक्षा, धर्म, अर्थ, मोक्ष के प्रकल्प चलते हैं, उन जगहों में प्रवास करते हैं। इसी तारतम्य में इस वर्ष वो छत्तीसगढ़ के प्रवास में 5 दिन के लिए आ रहे हैं। उसमें 2 दिन धमतरी को भी समय मिला है। ये धमतरी नगर के सभी प्रबुद्धजनों के पुण्य कर्मों का फल है कि चातुर्मास के समय में पूज्य गुरुदेव महाभाग धमतरी में आ रहे हैं। बिलाई माता दाई की कृपा है, और ये हिंदू समाज के साथ साथ पूरे विश्व के लिए यहाँ पर कल्याण की प्रार्थना की जाती है। पूज्य गुरुदेव महाभाग 23, 24, 25 को धमतरी में रहेंगे। संगोष्ठी के माध्यम से लोगों के मन की जिज्ञासा जो भी रहती है, प्रश्न रहते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को उनके समक्ष रख के प्रश्न कर सकता है और सभी पहलुओं पर वो जवाब देते हैं, चाहे सैद्धांतिक धरातल हो, दार्शनिक धरातल हो, वैज्ञानिक धरातल हो, आध्यात्मिक धरातल हो, हर की जिज्ञासा को वो शांत करते हैं। और धर्म उपदेश प्रवचन भी कार्यक्रम यहाँ निर्धारित है 24 तारीख को। तो कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सीमित संख्या में मास्क पहनकर, डिस्टेंस बनाकर सभी भक्तजन यहाँ पर 3 दिन उनके वाणी का श्रवण भी करेंगे और धमतरी को भी पुण्य फल प्राप्त होगा। मेरी सभी से प्रार्थना है कि वो जो भी भक्त यहाँ आएंगे वो कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आएँ और 3 दिन के सत्संग का लाभ लें, घर को भी, अपने परिवार को भी लाभ दें और पूरे धमतरी नगर को लाभ प्राप्त हो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।